दुनिया के नक्शे पर इस वक्त आग लगी है। एक तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी बचाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ चीन समंदर से लेकर आसमान तक अपना जाल बिछा रहा है। रूस और ईरान के इरादों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। लेकिन इसी शोर के बीच पेरिस के बंद कमरों में एक ऐसी डील की रूपरेखा तैयार हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये खेल किसी आम हथियार का नहीं, बल्कि आसमान के उस सुल्तान का है जिसे दुनिया छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कह रही है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के सीईओ ने एक ऐसा इशारा किया है जिसने यूरोप के पुराने गठबंधनों की नींव हिला दी है और सीधे भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सवाल यह है कि क्या पेरिस और दिल्ली मिलकर दुनिया का सबसे घातक विमान बनाने जा रहे हैं? क्या यह भारत की वो छलांग है जो उसे महाशक्ति की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगी? आज 2026 की इस बदलती दुनिया में रक्षा गलियारों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। डसॉल्ट एविएशन के सर्विसर्वा एरिक ट्रैपियर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सीधा इशारा करती हैं कि यूरोप का महत्वाकांक्षी FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट अब भारत के बिना अधूरा है। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 100 अरब यूरो से भी ज्यादा है, वो अब भारत की चौखट पर खड़ा है। ये सिर्फ एक जहाज खरीदने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी है जो खुद अपना भविष्य लिखते हैं। अब तक हम रफाल की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब बात रफाल से 10 कदम आगे की हो रही है। फ्रांस इस वक्त एक अजीब सी कशमकश में है। उसे समझ आ गया है कि जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के भरोसे वो इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। वहीं दूसरी ओर भारत की बढ़ती ताकत और रक्षा बजट ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सबसे कीमती तकनीक भारत के साथ साझा करे। 2026 में भारत वो देश नहीं रहा जो कतार में सबसे पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता था। आज भारत वो खिलाड़ी है जो मेज पर अपनी शर्तें रखता है। जब डसॉल्ट के सीईओ ये कहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है, तो समझ लीजिए कि दुनिया की कूटनीति का रुख बदल चुका है। इस छठी पीढ़ी के विमान की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसे रडार पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर होगा। इसमें ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर देगी और खुद अपनी मिसाइलों को बिना किसी चूक के निशाने पर लगाएगी। इसे ऑपरेट करने के लिए केवल एक पायलट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये विमान अपने साथ ड्रोन की एक पूरी फौज लेकर चलेगा। यानी एक विमान उड़ेगा और उसके साथ 10 छोटे घातक ड्रोन होंगे जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देंगे। भारत के लिए ये मौका इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर हम इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो आधी कीमत में हमें वो तकनीक मिल जाएगी जिसके लिए दुनिया तरस रही है। अब जरा इस खेल की गहराई को समझिए। यूरोप में इस वक्त पैसों की भारी कमी है। यूक्रेन के साथ चल रहे हालातों और रक्षा खर्चों ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की कमर तोड़ दी है। वहीं भारत के पास न सिर्फ पैसा है, बल्कि हमारे पास वो टैलेंट है जो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग में दुनिया का लोहा मनवा चुका है। डसॉल्ट को पता है कि अगर भारत इस डील में आता है तो न केवल फंडिंग की समस्या सुलझ जाएगी, बल्कि भारत की विशाल मार्केट भी उनके लिए खुल जाएगी। ये एक ऐसा दांव है जिसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारत अब केवल ग्राहक बनकर खुश नहीं है, उसे तो कोड डेवलपर बनना है, यानी जो खुद तकनीक बनाए। चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है? इसका कारण भी यही छठी पीढ़ी का विमान है। चीन ने अपना J-20 जेट बना तो लिया है, लेकिन उसकी काबिलियत पर आज भी दुनिया को शक है। वहीं अमेरिका का F-35 अब पुराना पड़ने लगा है। ऐसे में अगर भारत और फ्रांस मिलकर FCAS को अंजाम दे देते हैं तो एशिया के आसमान पर सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो होगा भारत। 2026 में हमारी वायुसेना जिस मजबूती के साथ खड़ी है, उसे ये छठी पीढ़ी का जेट एक ऐसी ढाल दे देगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिफेंस का नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड का है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा मोड़ है। फ्रांस आखिर भारत को इतनी बड़ी तकनीक क्यों देना चाहता है? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या फिर ये भारत की बढ़ती ताकत का इनाम है? दरअसल फ्रांस को यह समझ आ गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ओकस डील में अमेरिका ने जिस तरह फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा था, उसके बाद से ही फ्रांस एक ऐसे भरोसेमंद साथी की तलाश में था जो उसकी रक्षा तकनीक को सम्मान दे और साथ मिलकर काम करे। भारत से बेहतर साथी उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। भारत ने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है और फ्रांस ये बात अच्छे से जानता है।
आज जब हम 2026 की बात करते हैं तो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट को छोड़कर फ्रांस के साथ जाएगा? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। भारत की रणनीति दोहरी है। हम अपना स्वदेशी विमान भी बनाएंगे और फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी की उस तकनीक को भी हासिल करेंगे जो हमारे वैज्ञानिकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये एक ऐसा तालमेल होगा जो भारत को अगले 50 सालों तक आसमान का बेताज बादशाह बनाए रखेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 100 अरब यूरो है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत के जुड़ने से ये लागत आधी हो सकती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और हमारी लेबर स्किल्ड है। अगर इस जेट के पुर्जे भारत में बनने लगे तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आएगा। मेक इन इंडिया का जो सपना हम देख रहे हैं उसे ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतार देगा। हजारों करोड़ों का निवेश और लाखों नौकरियां, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित होगा। डसॉल्ट के CEO का ये इशारा दरअसल भारत की ग्लोबल लीडरशिप पर एक मुहर है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने भी भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रेरित किया है। 2026 में जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें आप किसी और देश के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। ये छठी पीढ़ी का विमान लेजर हथियारों से लैस होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। फिल्मों में दिखने वाले लेजर हथियार अब हकीकत बनने जा रहे हैं। ये जेट पलक झपकते ही दुश्मन की सैटेलाइट को भी निशाना बना सकेगा। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी युद्ध का रुख मोड़ने के लिए काफी है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है उसे वो किसी को नहीं बेचता। रूस का Su-57 अभी भी ट्रायल की मार झेल रहा है। ऐसे में फ्रांस का ये ऑफर भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। डसॉल्ट के अधिकारियों ने साफ किया है कि वो भारत को सिर्फ विमान नहीं देंगे बल्कि उसका सोर्स कोड भी साझा करेंगे। ये सोर्स कोड ही वो असली चाबी है जिससे आप विमान को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब तक अमेरिका ने कभी किसी को अपना सोर्स कोड नहीं दिया, लेकिन फ्रांस भारत के लिए ये दरवाजा खोल रहा है। ये दोस्ती नहीं तो और क्या है। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? जर्मनी और स्पेन इस डील में टांग अड़ा सकते हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन फ्रांस के इरादे नेक हैं। एरिक ट्रैपियर ने साफ कहा है कि प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सही पार्टनर का होना जरूरी है और आज की तारीख में भारत से बेहतर और ताकतवर पार्टनर कोई नहीं है। 2026 का भारत आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकता है। हमारी सेना का आधुनिकीकरण अब रुकने वाला नहीं है। भारत की राष्ट्रवादी सोच और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अब रक्षा क्षेत्र में भी दिखने लगा है। हम अब केवल तेल और अनाज के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि हम दुनिया को तकनीक देने वाले देश बन रहे हैं। जब ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो हमारे जांबाज पायलटों का हौसला 7वें आसमान पर होगा। सोचिए, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार पर आने से पहले ही उसे मटियामेट कर दे। ये कल्पना नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों की हकीकत है। फ्रांस की ये डील भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को संतुलित रखा है वो काबिले तारीफ है। एक तरफ हम रूस से S-400 ले रहे हैं, अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की बात कर रहे हैं और फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का विमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये नए भारत की वो कूटनीति है जहां हमारा हित सर्वोपरि है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकते बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से हाथ मिलाते हैं। 2026 की ये गर्जना चीन को ये बताने के लिए काफी है कि अब हिमालय की चोटियों से लेकर समंदर की लहरों तक भारत का ही राज होगा। आने वाले समय में जब इस प्रोजेक्ट की फाइनल डिटेल्स सामने आएंगी तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। डसॉल्ट और भारत की ये जुगलबंदी रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील बनने जा रही है। 100 अरब यूरो का ये दांव न केवल फ्रांस की डूबती रक्षा इंडस्ट्री को बचाएगा बल्कि भारत को तकनीक का सिरमौर बना देगा। ये भारत की सेना के लिए वो संजीवनी है जो उसे किसी भी परिस्थिति में विजेता बनाए रखेगी। हमारे दुश्मन ये समझ लें कि अब मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि भारत की श्रेष्ठता का है। जब हम इस छठी पीढ़ी के जेट की बात करते हैं तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी बड़ा रोल होगा। ये जेट खुद फैसला लेने में सक्षम होगा कि कब हमला करना है और कब खुद को बचाना है। पायलट का काम सिर्फ विमान को दिशा देना होगा, बाकी सारा काम उसकी स्मार्ट मशीन करेगी।
ये तकनीक आज के दौर में सबसे कीमती है और फ्रांस इसे भारत के साथ बांटने को तैयार है। ये भारत के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। भारत के लिए ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक मौका है अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना बनाने का। हम अब रफाल की कामयाबी से आगे बढ़कर इस नए मिशन की ओर देख रहे हैं। 2026 का ये साल रक्षा क्षेत्र में भारत की आक्रामक और ओजस्वी नीति का गवाह बन रहा है। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब वो सुनेगा कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट अब तिरंगे की शान बढ़ाएगा। ये वो उड़ान है जिसकी कोई सीमा नहीं है।